ये आज सत्ता में वही ताकतें हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। इन लोगों से अगर कोई बात आप पूछोगे, आप इस कोने की बात पूछोगे, उस कोने का जवाब देंगे। जो सदन में है, सवाल ये था कि जो नई पॉलिसी लाई जा रही है और जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में और खासकर 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके भविष्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसकी नौकरी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनका भविष्य बेहतर हो सकता है? ये सवाल था। सवाल आबादी का नहीं था। सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहाँ है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा? और फिर जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को नकार दे, एक वित्त विभाग है, उसके अधिकारियों की नहीं सुनने वाले, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग नीति आयोग या नीति आयोग के बाद जो स्टेट का अपना विभाग है, क्या वो भी अधिकारी इनएफिशिएंट हैं? ये जो आईएएस की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पा करके बैठे हैं, वो सब बेकार हैं क्या? आप एक अमेरिका की कंपनी को ला करके उसको 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं आप, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। सोचिए, अपने मंत्रियों पे भरोसा ना हो, जिसको अपने अधिकारियों पे भरोसा ना हो, अपने वित्त विभाग पे भरोसा ना हो, नीति आयोग पे भरोसा ना हो, किसी एक्सपर्ट पे भरोसा ना हो, यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर उन पे भरोसा ना हो, और भरोसा किस पे? 300 करोड़ रुपए दे करके एक कंपनी को ला करके उस पे भरोसा कर रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? आपसे पूछें आज तक, वो कहेंगे कल तक। हम पूछें अभी तक क्या हुआ, तो बोलेंगे परसों तक। क्या उम्मीद करोगे उनसे? कौन नहीं जानता, हर दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि हम पे ठोस योजना है, सड़कों पे जानवर नहीं घूमेंगे। बताओ, जानवर खत्म हो गए इसमें? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आज जब हम याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, या उस समय जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या नहीं सपने देखे? हमारा आखिरी आदमी खुशहाल हो, आखिरी व्यक्ति खुशहाल हो। हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश में एक कानून आया था, जो प्राइवेट कंपनी थी वो सरकार बन गई थी। ब्रिटेन में वहाँ की लोकसभा, वहाँ की पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ, उसके बाद कंपनी सरकार बन गई, और आप धीरे धीरे देखोगे सरकार कंपनी बनती चली जा रही है। आपके एयरपोर्ट बिक गए, आपकी प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में आ रहा है। बड़े बड़े जब बिक गए तो अब क्या बेच रहे हैं? सीएससी। क्या बेच रहे हैं? डेयरी। क्या बेच रहे हैं? छोटे मोटे गेस्ट हाउस। क्या बेच रहे हैं? मंडी। जिस सरकार ने अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में एक मंडी न बनाई हो, जिसने एक जिला अस्पताल न बनाया हो, क्या उससे उम्मीद करोगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को पूरा करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को दिया, उसको मानेंगे? या समाजवादी नेताओं का, जयप्रकाश जी, डॉक्टर राममोहन लोहिया, या जो नेताजी रास्ता दिखाया उसको आगे बढ़ाएंगे? क्या उम्मीद करोगे इनसे आप? इसलिए एक बार फिर हम अपने सभी लोगों को याद कर करके, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अंग्रेज़ों को भगाया गया था, आने वाले समय में हम सब लोग एक होकर के, किसान, नौजवान, व्यापारी, माताएं, बहनें और सभी हिंदू मुसलमान भाई एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और इन 11 संकल्पों पर हम लोग काम करेंगे, जहां इंडिया और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेंगे। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।